हमारे चर्चा का विषय है हीरो, जीरो, फिर हीरो। पुत्र के जीवन में पिता के बारे में 3 दफे विचार बदलते हैं। पिता को पहले वो हीरो समझता है, फिर जवानी में जीरो समझता है, फिर प्रौढ़ अवस्था में उसको पुनः अपना बाप हीरो नजर आता है। ये हम चर्चा करना चाह रहे हैं। पहले हीरो लेते हैं। जब बच्चा 10-12 साल का होता है तो उसको अपने पिता के हर एक्शन में, हर क्रियाकलाप में पिता के अंदर हीरोइज्म नजर आता है। उसको हर चीज़ में लगता है कि मेरे पिता से बड़ा कोई बहादुर इस मोहल्ले में, इस गांव में कोई नहीं है। मेरे पिता एक हाथ से साइकिल उठा लेते हैं, मेरे पिताजी एक डांट लगाते हैं, मोहल्ले के सब बच्चे भग जाते हैं, मेरे पिताजी को सब लोग पूछने आते हैं, मेरे पिताजी बहुत पैसा कमाते हैं, मेरे पिताजी जो चाहे वो कर सकते हैं। यानी 10-12 साल का जब बच्चा होता है तो अपने पिता उसको हीरो लगते हैं। लेकिन वही बच्चा जब 20-22 साल का हो जाता है और पिता थोड़े प्रौढ़ हो जाते हैं तो उसको अपने पिताजी जीरो लगने लग जाते हैं। पिता के हर बातचीत में उसको कमियां नज़र आती है, पिता के हर एक्शन में उसको अजीब सा लगता है, और पिताजी की हर बातचीत उसको दकियानुसी, सठियाए हुए और पुरानी बातों के रूप में वो लेके चलता है। हर बार वो ये कहता है कि आप नहीं समझते, ज़माना बदल गया है। और वो अपने दोस्तों में भी पिता के बारे में यही बोलता है कि मेरे पिताजी गांव से आए हुए हैं, इनको मालूम नहीं है, इसलिए मैं मेरे दोस्तों से मिलवाता भी नहीं हूँ, मेरे पिताजी कुछ भी नहीं समझते। मैं कंप्यूटर साइंस आईटी में कुछ करना चाहता था, पिताजी ने मुझे कॉमर्स दिलवा दिया और मुझे बाबू बना के छोड़ दिया, और मैं जो है ये हूँ वो हूँ, मैं जीवन में बहुत कुछ करना चाहता था लेकिन पिताजी के विचारों की वजह से मैं नहीं कर पाया। यानी 20-22 साल में उसके पिताजी उसको जीरो नज़र लगा जाए। लेकिन जब वो 40-45 साल का होता है तब तक उसके खुद के बच्चे 20-22 के हो जाते हैं। तब उसको ये मालूम पड़ता है कि पिताजी मेरे बहुत महान थे। यानी फिर उसको अपने पिताजी हीरो नजर आने लग जाते हैं। यानी हीरो, जीरो और अब फिर हीरो। जब बच्चे उसके उसके बच्चे जब उसको बूढ़ा गंवार टाइप या समझने लग जाता है, जब उसको लगता है कि मेरे पिताजी कितने महान थे, फिर वो अपने दोस्तों में कहते हैं कि मेरे पिताजी जैसा महान व्यक्ति कोई नहीं है। वो गांव से आकर के हमारे शहरों में हमारे बहन भाइयों को पढ़ाया, सबों को अच्छी एजुकेशन दिलवाई, अच्छे कपड़े, अच्छे स्कूलों में पढ़ाया, हमारी हर मांग को उन्होंने पूरा किया, और सीमित आमदनी होते हुए भी उन्होंने अपने ऊपर कम खर्च किया और हमारे लिए सब कुछ उन्होंने जीवन की चीज़ों को, खुद की खुशियों को कुर्बान किया। मेरे पिताजी जितना महान कोई नहीं है, मेरे पिताजी बहुत बड़े इंसान थे, मैंने इनसे जीवन में बहुत कुछ सीख सकता था लेकिन कम सीखा। इस प्रकार से 3 दफ़े विचार चेंज होते हैं दोस्तों। हर पीढ़ी में ऐसा होता है, हर पीढ़ी में ऐसा होता रहेगा। लेकिन कहीं न कहीं हम चूक रहे हैं। हम बच्चों की हर मांग को, जैसे बच्चे ने बोला कि मुझे स्मार्टफोन चाहिए या ये चाहिए, हम तुरंत उसको कहीं से ला करके दे देते हैं। बच्चे को ये मालूम ही नहीं होता ये पैसे कहाँ से लाए जा रहे हैं, क्या किया जा रहा है, और हर मांग हम उसको तुरंत पूरी कर देते हैं। बच्चे को लगता ही नहीं है कितनी परेशानी से ये चीज़ें आ रही है। और आगे पीढ़ियों में भी ऐसा शायद होता रहेगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पिछली 1-2 पीढ़ी पीछे जाके देखें, उनकी चीज़ों का इस्तेमाल अब करें। हालांकि हूबहू ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत कुछ अभी भी उसमें किया जा सकता है जिससे इस चीज़ से बचा जा सकता है दोस्तों। उपाय और समाधान दोस्तों ये है कि कभी कभी छुट्टियों में, जब बच्चों की छुट्टियाँ हो, गर्मियों की छुट्टियाँ हो या और भी कोई छुट्टी हो, 5-10 दिन की छुट्टियाँ हो, तो उनको एक प्रश्न पत्र बना के दीजिए, क्वेश्चन पेपर। कि भाई मैं ऐसे ही मतलब बातचीत में कही है कि ऐसा कुछ नहीं है, गंभीर कुछ नहीं है, लेकिन मैं एक आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। उनसे 7 सवाल पूछिए कि मैं इनके जवाब चाहता हूँ, जो आपके समझ में आए वो जवाब दीजिए। पहला सवाल ये कीजिए कि पिता की यानी मेरी आमदनी कितनी है, सैलरी कितनी है, आपको मालूम है क्या? अगर है तो बताइए मेरी आमदनी कितनी है। दूसरा, हर माह का खर्च कितना और कैसे हो रहा है, ये मालूम है क्या आपको? मांग और पूर्ति में कितना अंतर है, क्या ये मालूम है आपको? बहन बेटी के विवाह पे जो कर्जा हमने लिया था, क्या वो उतर गया है या आपको मालूम है कि अभी भी मैं चुका रहा हूँ? मकान पे जो ऋण लिया है, क्या वो भी अभी कितना है, कितना मैं चुका रहा हूँ, आपको मालूम है क्या? यदि हाँ तो बताइए कितना? राशन की दुकान, किराना, सब्जी, दूध, फीस, कपड़े, इनके ऊपर कितने खर्च हो रहे हैं? अगर आपको मालूम है तो बताइए कितना हो रहा है? और किस किस सदस्य ने कब कब नए कपड़े खरीदे, अगर आपको मालूम हो तो इसका जवाब दीजिए। ये 7 सवाल है दोस्तों।
ये 7 सवालों का प्रश्न आप पूछिए, जो भी वो जवाब आपको देते हैं उनको ले लीजिए और उनको बोलिए कि मैं इनको बाद में शांति से पढ़ूंगा। और ये कोई विशेष बात नहीं, आप इन 22 के खर्चे के बारे में जो 7 सवाल मैंने पूछे हैं उसके बारे में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि अभी हम किस दौर से गुजर रहे हैं, घर में क्या हो रहा है। आप पढ़ाई कीजिए, अपना काम कीजिए, मैं मेरा काम करूँगा, आप चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो खर्चे हो रहे हैं इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि ये हो रहा है। और उसके बाद में ये पक्का मान के चलिए दोस्तों, इसके जब उत्तर मिल जाए तो उन पर थोड़ा बहुत कभी चर्चा कर ली, ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं, लेकिन बच्चे के दिमाग में ये प्रश्नवाची चिन्ह चला जाएगा कि घर में क्या हो रहा है, घर के हालत कैसे हैं और घर कैसे चल रहा है। तो वो शायद अनावश्यक और बेजा मांग नहीं करेगा जो उसको नहीं करनी चाहिए। जितने 10%, 5%, 15%, 20% जो भी इसका अंतर आएगा उससे आपको बहुत कुछ राहत महसूस होगी। ऐसा मैंने भी करके देखा है, मेरे कई दोस्तों ने मेरे सलाह से, मेरे कई फॉलोअर ने मेरे सलाह से ये इस्तेमाल किया है इस चीज़ को, तो उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। दूसरा, बच्चों के भविष्य बनाने के चक्कर में, बच्चों को कलेक्टर बनाने के चक्कर में हम लोग खच्चर बनते जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि बच्चों का भविष्य मत बनाइए, लेकिन आप खच्चर बने हुए हैं ये बच्चों को मालूम होना चाहिए कि हमारे भविष्य के लिए पिताजी खच्चर बने हुए हैं। ये थोड़ा एहसास उनको होना चाहिए। आज का विषय इसे भी था दोस्तों। और आने वाले दिनों में वो हीरो और जीरो और हीरो की जो थ्योरी है इसके बारे में संभवतः विचार करेंगे, और शायद उनको समझने के लिए कुछ ये आज का वीडियो आपको और अपने पुत्रों को, संतान को समझाने के लिए बहुत कामयाब साबित होगा, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अधिक जानकारी के लिए मेरे इस आर्टिकल दिया हुआ इसी वीडियो के साथ में, उसमें मेरे संपर्क सूत्र है, उससे आप संपर्क करें। और मेरा ये निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों में, मित्रों में, अपने फॉलोअर में, अपने जान पहचान वालों में, जिससे इसका अधिकतम लाभ सभी लोगों को मिल सके। दोस्तों आज के वीडियो इतना ही, धन्यवाद।